और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली पैसे जनरेट करने लग पड़ता है। इसमें एक सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैं मेंटोरशिप पे बिलीव नहीं था करता। आपने शुरू में क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना है क्वेश्चंस के थ्रू। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। वेल, आज की जो मेरे मेहमान आज जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनके साथ आज मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे हम यूथ के लिए ये हमारा आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया और इसमें आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर चट्ठा साहिब। ये लेक्चरार हैं जी कंप्यूटर साइंसेज के और टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं जी, पाकिस्तान के टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं और इनसे आज हम फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे। फ्रीलांसिंग है क्या, ये फील्ड जो है, इस फील्ड में आके आप अपना नाम कैसे बना सकते हैं, कैसे अपना नाम पैदा कर सकते हैं और ख़ास तौर पे ये किन रिसोर्सेज की वजह से, ख़ास आपकी क्या स्किल्स हैं जिनको निखारने के बाद आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, या क्यों आकर आपके लिए ज़रूरी है, या वो लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन उन्हें नहीं पता इसके कुछ रास्ते ऐसे हैं, कुछ दुश्वार रास्ते हैं। उन तमाम तर रास्तों को आसान करने के लिए आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले से जो सवाल होंगे आज जो हमें मौसूल होंगे, उन पे हम अपने आज के मेहमान उमर चट्ठा साहिब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं इन्हें वेलकम करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह से टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, आपको कैसे ख्याल आया, फ्रीलांसिंग का कैसे ख्याल आया, किसी से इंस्पायर हुए या क्यों कर आपने ज़रूरी समझा इसे? सबसे पहले आतिफ, थैंक यू आपका इनवाइट करने के लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे। और स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के टाइम चल रहा था। ठीक है। इट वाज अराउंड आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर था और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, जिसने मुझे ज़िंदगी में कई मौक़ों पे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत चीज़ों के अंदर उसने मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है। तो वो फ्रीलांसिंग करता था। मैं जब उससे मिलता था तो मैं उससे पूछता था कि हर वक्त लैपटॉप पे काम करते रहते हो, मतलब ये पैसे कैसे आते हैं, तो ये तो सारा स्कैम है। मैं इसको स्कैम समझता था। ठीक है। ये सारा मेरे ज़हन में एक परसेप्शन थी उस वक्त। तो उसने मुझे जब फर्स्ट अर्निंग आई तो उसने मुझे एक ट्रीट दी। उसमें वो एक दोस्तों में जो होता है कि मतलब ट्रीट दे ये वाला सीन चलता रहा। तो जब उसकी फ़र्स्ट अर्निंग आई तो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने उससे कहा कि मुझे भी ये थोड़ा सा बताओ कि फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाती है। दैट वाज आई थिंक अराउंड 2014। इसमें उसने मुझे गाइड किया, ही वाज काइंड इनफ टू गाइड मी। सारा उसने मुझे गाइड किया कि इस तरह से सबसे पहले आपको स्किल्स अपनी बनानी है, अपना स्किल सेट बनाना है। तो मैं उससे पूछा कि अभी फ़िलहाल तुम किस में काम कर रहे हो? हाँ, हमारी डिग्री जो सी है वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है। लेकिन वो काम किस में कर रहा था? आर्टिकल राइटिंग के अंदर। तो अपनी डिग्री से थोड़ा सा 90 के एंगल पे चल रहा था। आर्टिकल राइटिंग के अंदर वो काम कर रहा था और उसके साथ वो ऑफर करता था ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शंस फॉर दोज हु डोंट नो, वो ये होता है कि किसी ऑडियो को या किसी वीडियो को आप कन्वर्ट कर देते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म उसकी क्रिएट कर देते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो वो इसके ऊपर काम करता था। मैंने उससे पूछा कि मैं इस चीज़ को किस तरह से कर सकता हूँ। वो कहती है ना कि एक बिल्कुल स्टार्ट से एक चीज़ शुरू करना और या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे से गाइडेंस लेके वो चीज़ शुरू करना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने वो वाली स्टार्टिंग वाली हर्डल नहीं थी देखी उसमें कि किस तरह से अपने ये स्किल किस तरह से बनाऊँ। उसने मुझे गाइड किया इस तरह से ये सॉफ्टवेयर हैं, इसके थ्रू आप यूट्यूब के ट्रांसक्रिप्शन निकाल सकते हो, इस चीज़ के कैप्शंस आप निकाल सकते हो। ये सारा उसने मुझे चीज़ समझाई। तो मैंने उसको शुरू कर दिया, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी देर काम करता रहा और वो एक होती है ना बेसब्री कि जल्दी आज काम शुरू किया है, कल मुझे पैसे मिल जाए। बिल्कुल ऐसे वो एक अंदर शुरू हो गई कि किस तरह आएंगे। मैंने उससे कहा, उसने मुझे यही कहा कि अभी फ़िलहाल सब्र। उसकी वजह ये है कि पहले अपनी थोड़ी सी स्किल्स को अपना डेवलप करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इस चीज़ के ऊपर। ये ना हो कि स्टार्ट में जाओ, पहले ऑर्डर के ऊपर ही आपको फेल कर दिया जाए और उसके बाद डिस्टार्ट हो जाओ, जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम फेलियर का। तो मैंने उस चीज़ को सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसकी प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद उसने मुझे गाइड किया कि फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल किस तरह बनाई जाती है। मैंने खुद भी रिसर्च की गूगल के ऊपर और उस चीज़ को हमने फिर आगे कर दिया। उसने मुझे हेल्प किया, प्रोफाइल क्रिएट की और उसके ऊपर मैंने फिर दिन रात काम शुरू कर दिया। ठीक है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते गुजर गए, मुझे कोई ऑर्डर नहीं था मिला। तो मैं बस दोबारा उसी चीज़ के ऊपर आ गया कि यार कुछ भी नहीं है, नहीं बस ये तो स्कैम है, जिसका तुक्का लग गया वो लग गया।
लेकिन मैंने फिर भी उसको कोशिश करता रहा कि हाँ ठीक है, रोज़ की बायर रिक्वेस्ट होती हैं, प्रपोजल्स आपने सेंड करने होते हैं, मैं वो भेजता रहा। तो एक दिन मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो था वो USA से था, उसका मुझे एक मैसेज आ गया। वो थे, स्टार्टिंग क्या थी, $10। वो $10 जो उनसे थी वो मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग थी। ठीक है। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ये इस तरह अभी पहला ऑर्डर आ गया। तो जब वो पहला ऑर्डर मैंने उसको फुल ध्यान से किया, पूरी मेहनत के साथ किया, पूरे शौक़ के साथ किया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन गई। क्लाइंट को काम पसंद आया, उसने मुझे ये एक अच्छा रिव्यू दिया और उसके बाद उसने मुझे ये भी कहा कि मैं आपको आगे रिकमेंड कर दूंगा, रेफ़र कर दूंगा अगर किसी को ज़रूरत हुई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। उसके बाद फ़्लो आना शुरू हो गया, आहिस्ता 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 प्रोफाइल बिल्ड होना लग पड़ी। काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हुआ चीज़ों का, काफ़ी तरह के लोगों से मेरी डिस्कशंस हुई। कुछ उसमें बैड एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन वो बैड एक्सपीरियंस हमेशा आपको सिखाते हैं। तो उन चीज़ों से मैंने सीखा, हर करते 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 एक फाइनली मुझे पता लग गया कि क्लियर पता लग गया कि फ्रीलांसिंग किस तरह की जाती है, और कि इस लेवल का पता लग गया कि मैं आगे किसी को गाइड कर सकूं। यानी आपके इंस्पिरेशन जो आपके फ्रेंड हैं? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फ्रेंड है और उनका नाम है कमर, और मैं अभी भी उसको इस चीज़ में मतलब शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन लफ्ज़ नहीं मिल रहे होंगे शायद, कि आपको एक राह मिल जाती है ना, जब आपको एक अच्छा रहनुमा मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम जिस तरह आपने कहा स्टार्टिंग में जो हर्डल्स देखना पड़ती हैं, अगर वो आपको ना, यूँ कहा जा सकता है कि आपके लिए भी वो सब कुछ उसने ऑलरेडी फेस कर लिया हुआ है। अच्छा, फ्रीलांसिंग है क्या उन तमाम सुनने वालों के लिए जो अभी हमें सुन रहे हैं? और चूँकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल के हालात जैसे चल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, उन्हें गाइड नहीं किया जाता। तो इस हवाले से हम हमारे तमाम तर सुनने वालों को सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए फ्रीलांसिंग है क्या, और उसके बाद हम इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि इसके लिए स्किल्स ही काफ़ी हैं या फिर एजुकेशन का होना या किसी इंस्टीट्यूट से आपको इसकी हाव नाव लेना जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा आतिफ, फ्रीलांसिंग के लिए ना, इसकी अगर एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन को हम देखें जी, तो वो ये है कि जैसे एक बंदे के पास कुछ प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को उसने सेल करना है, ठीक है, और वो सेल करके उसने कुछ पैसे बनाने हैं, मेन मकसद है पैसे बनाना। फ्रीलांसिंग में अगर देखा जाए, आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट आपकी क्या है? आपकी स्किल्स हैं। अब स्किल्स इसमें कोई भी हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, आर्टिकल राइटिंग हो सकती है। अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो आप सिर्फ ये वेट ना करें कि मेरी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब हो जाएगी तो मैं उसको काम करूँगा और फिर मैं उससे कुछ अर्न कर सकता हूँ। आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, आप फ्रीलांसिंग के ऊपर लोगों को बताएं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और उसके ऊपर आप बताएं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये चीज़ मुझे आती है और मैं ये इस तरह काम करके दूंगा। इसके अलावा वॉइस, अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी स्क्रिप्ट को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये। तो उसके अलावा अगर आप कोई एक वॉइस एक्टिंग कर सकते हैं, किसी कार्टून की वॉइस एक्टिंग कर सकते हैं, तो इन चीज़ों की इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा है। ये आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप सेल कर सकते हैं। आपके पास ये डिजिटल स्किल्स जो सी हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती। मेन चीज़ है आपको अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, आपके अंदर कौन सी वो चीज़ है जिसको आप ये कर सकते हैं, कौन सी वो स्किल है जिसको आप आगे कैश आउट कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आप ये बताइएगा कि स्किल्स होना ही काफ़ी है या फिर इसके लिए प्रॉपर जो है कोई इंस्टीट्यूट जो है वो साथ आपके उसको ज्वाइन करना, वहाँ से कुछ हासिल होने के बाद एजुकेशन आपको हासिल करनी है, इसके लिए कोई या स्किल्स के होते हुए भी आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग सिर्फ स्किल्स के साथ नहीं होती, स्किल्स तो उसका एक बिल्कुल एंट्री पॉइंट है कि आप कुछ आपके पास चीज़ हो, आपके वेयर हाउस के अंदर ना कोई प्रोडक्ट पड़ा हो जिसको आप सेल कर सकें, वो बेसिकली प्रोडक्ट क्या आपकी स्किल पड़ी हो आपके पास जिसको आपने आगे कैश करना। ठीक है, सक्सेस जो उनसी है फ्रीलांसिंग के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेशन का पता हो, आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है। जो इस टाइम इंटरनेशनली लैंग्वेज की जो कम्युनिकेट किया जाता है उसमें है इंग्लिश। आप बिल्कुल एक बेसिक से इंग्लिश भी आपको समझ है कि आप अगले की बात को समझ सकें और आप उसको खुद से रिस्पॉन्ड कर सकें, तो आपका ये काम चल जाता है। तीसरी चीज़ है कि आपको सिस्टम का पता होना चाहिए कि सिस्टम किस तरह वर्क करता है। अगर आपको सिस्टम का नहीं पता और आपके पास पहली दो चीज़ें हैं, आपके पास स्किल भी है, आप कम्युनिकेट करना भी जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिस्टम चलता किस तरह है,
ये सारा काम प्रोसेस चलता किस तरह है, इसमें सक्सेस किस तरह लेनी है, तो आप इसमें फ़ेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये सिस्टम इस तरह चलेगा, एक इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो इसमें सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। स्ट्रगल्स हैं इसमें, एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन यही है कि जितना आप चीज़ों को समझते हैं, जितना चीज़ों को सीखते हैं, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और रही बात इंस्टीट्यूट की स्किल्स के लिए, देखें इस टाइम इंटरनेट को अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो उसके ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता। हर चीज़ उसके ऊपर पड़ी है इंटरनेट पे। आप यूट्यूब के ऊपर देखें कितने चैनल्स हैं, आप कोई भी वहाँ से स्किल को लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी मेंटोर को देखें, आप अपने किसी मेंटोर को देखें जो आपको गाइड कर सके, एक आपको सिर्फ रास्ता दिखा दे, ठीक है, कि आपकी ये स्किल्स हैं, इसको इस तरह से कैच कर लो। मेरा जो फेलियर है इसमें, इन चीज़ों में सिर्फ सक्सेस नहीं है, फेलियर भी है। इसमें एक सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैं मेंटोरशिप पे बिलीव नहीं था करता। ठीक है, बस इतनी मुझे चीज़ समझ आ गई, आगे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मेंटोरशिप कहता था कि ये बात सेम ही है, पैसे बनाने का तरीका है। बेशक अगर ये फ्री भी है तो ये सिर्फ अपने आप को कैश आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी। अब जब खुद मेरे कई स्टूडेंट्स हैं और वो जब मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्किल कैश करना है, किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, अगर वो इन चीज़ों को जब फॉलो करने लग पड़ते हैं तो तब मुझे एहसास होता है कि मेंटोरशिप की कितनी अहमियत है, कितनी इसकी ज़रूरत है। मुझे ये बताइएगा कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम आप कितना इसमें अर्न कर सकते हैं अगर आप मुखलिस हैं, अगर आप मुखलिसाना होके जो है वो अपनी स्किल्स का आप उसे शो ऑफ कर रहे हैं और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा फेमस कोट है, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप जितना इसमें चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ सिंसियर हैं। ठीक है, अगर आप इसके साथ सिंसियर नहीं है तो एक अर्निंग देखें लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कि एक आपका ऐसा रिसोर्स बन जाए कि आप आज उस पर कोई काम करते हैं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको पैसे जनरेट करके दे। ठीक है, आपका जो मिशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा है वो पूरा क्रिएट कर लूँ, ठीक है, जिसके थ्रू मैं अर्निंग शुरू कर दूँ। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली पैसे जनरेट करने लग पड़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से जनरेट किया जाता है जी, इसके लिए आप सबसे पहले खुद एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीलांसिंग को, आप अपना काम शुरू करते हैं, आप इसमें टाइम गुजारते हैं, आप इसमें एक वक्त गुजर जाता है आपका, आप चीज़ों से समझते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद आप एक अपनी टीम बनाने लग पड़ते हैं। जब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं, अब जैसे मेरे पास अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैंने एक टीम तो अपनी रखी हुई है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ उनकी फील्ड्स हैं, उन सारों को मिला के मैंने एक टीम बनाई है। और अगर उससे भी काम ऊपर चला जाता है तो मैं आगे आउटसोर्स कर देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हैं। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम अर्निंग की बात की जाए तो मैक्सिमम इसमें कुछ भी हो सकता है। और अगर जो मैंने अभी तक देखा है कि कितने मैं मैक्सिमम एक मंथ के अंदर ले के आ सकता हूँ, दैट इज़ अराउंड $3000। और उसके अलावा कुछ ऐसा भी मैंने टाइम देखा है जिसमें 2 घंटे के अंदर भी $500 भी आ जाते हैं। अच्छा उमर, ये 2 घंटे की आपने जिस तरह बात की, लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है ये सिर्फ एज अ पार्ट टाइम आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्रीलांसिंग की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं। तो लोग इसको जब पार्ट टाइम लेते हैं तो ये डिपेंड करता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि एक बंदा है जो स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है, तो उस स्टडी के साथ साथ उसने एक जॉब करनी है अपनी। ठीक है, वो जॉब किस लिए उसको ज़रूरत है जॉब की, तो उसके लिए वो अर्निंग करेगा अपनी फ़ी वगैरह पे करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। इस चीज़ को आसान करने के लिए फ्रीलांसिंग एक अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी स्टडी के साथ उस चीज़ को सोचे कि मैं अपनी स्किल को किस तरह कैश कर सकता हूँ, उन फ्रीलांसिंग के सिस्टम को समझे और उसके बाद अपने खुद का टाइम एक डिफ़ाइन करे, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपने बॉस खुद हैं। ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो अपना एक टाइम डिफ़ाइन करें। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब हो, और स्टडी के बाद आप अपना टाइम डिफ़ाइन करें और उस टाइम के अंदर अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं इसमें। एक फ्रीलांसर जो फुल टाइम फ्रीलांसर है आपका, वो 9 से 5 अपना एक पूरा प्रॉपर काम करता है फ्रीलांसिंग के अंदर, तो वो एक अच्छी अमाउंट इससे अर्न कर सकता है।
लेकिन अगर वही डिफरेंट फ्रीलांसर है जो अपने इस चीज़ को पार्ट टाइम लेके जा रहा है, लेकिन उसके साथ वो सिंसियर है, उसको प्रॉपर टाइम दे रहा है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसमें एक अच्छी अर्निंग आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है, ऐसी सूरत हाल है कि आपको अगर स्कैम फेस करना पड़ते हैं, तो क्या मैं उससे फेड अप हो जाऊँ कि मेरा एतमाद उठ जाए इससे, या कि हर कारोबार के हवाले से या हर मुलाजमत में कुछ ऐसी चीज़ें फेस हमें करना पड़ती हैं? तो फ्रीलांसिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो लोगों को यही लगता है कि नहीं, अगर हम किसी से बात करते भी हैं, किसी को कहते भी हैं, तो वो शायद ये कह के उस बात से इनहराफ कर रहा होता है जी कि नहीं, ये तो एक टोटली जो है एक स्कैम बेस्ड जो है स्टोरी है, मेरे साथ ये डिस्कस ना किया जाए। स्कैम से बेसिकली ये होता है कि ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो लोग इस चीज़ एक काम को छोड़ देते हैं, ठीक है, उससे वो कुछ समझना नहीं चाहते। मेरी नज़र में ये है कि जब आपके साथ कोई स्कैम होता है तो आप उसको पॉजिटिव सेंस के अंदर लें। पॉजिटिव सेंस के अंदर आप किस तरह उसको ले सकते हैं कि आप उसमें से देखें कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ क्यों, मैंने किस जगह पे कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मेरे साथ ये स्कैम हुआ है। जब आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं और आप ये देखते हैं कि मैंने इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना, इस गलती को मैंने रिपीट नहीं करना, या मैं इस गलती को किस तरह से ओवरकम कर सकता हूँ, तो ये आपका स्कैम इस तरह दोबारा फ्यूचर में आप एटलीस्ट वो स्कैम नहीं फेस करेंगे। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि ये चीज़ मैंने फेस कर ली है, और दूसरों के लिए आप एक एग्जाम्पल बना देंगे कि इसको किस तरह से आपने अवॉइड करना है स्कैम को, और एक मोटिवेशन भी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, मैं एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, ये मुझे हर्डल्स आई, ये भी हर्डल्स आई, और फाइनली मैं इस चीज़ में आगे चला गया हूँ। लोगों के हमें कुछ क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं, जिसमें एक नदीम है हमारे साथ लिसनर, और इन्होंने ये कहा, वो कहते हैं जी कि मेरी प्रोफाइल हर चीज़ ओके है, बिल्कुल ठीक, मैं ठीक तरह से काम कर रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन और हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह करके लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 माह गुजर गए हैं, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। अच्छा नदीम, ये आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस टाइम में जब भी फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन होता हूँ या इन फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स में या इन कम्युनिटीज़ को विज़िट करता हूँ, तो ये क्वेश्चन जो उनसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो अभी एक वैलिड आंसर है, वो डिफरेंट आंसर्स आते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर आंसर जो उनसे वो कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, अभी अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके मुताबिक ठीक होगी, आपने जो लिखा है कि इसमें सब कुछ आ रहा है, ये आपने डिस्क्रिप्शन इसकी ठीक लिखी है, ये आपके मुताबिक ठीक होगी, लेकिन इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि क्लाइंट का ट्रस्ट किस तरह से आपने लेना है। अगर मैं एक प्रोफाइल बना देता हूँ जिसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एक साइड पोज प्रोफाइल पिक्चर है, या आपने अपने किसी पेट एनिमल की पिक्चर लगाई हुई है, या आपने किसी और गूगल से कोई स्टॉक फ़ोटो उठा के लगाई हुई है, तो क्लाइंट आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। आप अपनी फ्रंट फेस्ड फ़ोटो लगाएं सबसे पहले, क्लाइंट का इस तरह से एक ट्रस्ट बहाल होता है आप पे। ठीक है, दूसरा आपने काम क्या करना है कि जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन है आप उसको प्रॉपर थॉरोली देखें कि जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं क्या वो उसके मुताबिक है, क्या उसमें जो आपने कंटेंट लिखा है वो कहीं से कॉपीड तो नहीं है, और ऑथेंटिक आपका कंटेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, बिल्कुल आपको स्टोरीज नहीं चाहिए। अब मैं अगर आपसे कोई ऑर्डर करना चाहता हूँ नदीम, अगर आपसे मैं कोई ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये होगा कि मैं आपकी प्रोफाइल जब विज़िट करता हूँ और उस पर मैं देखता हूँ कि आपने बड़ी उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैं ये काम भी करता हूँ, मेरी हॉबीज़ भी ये हैं, मेरा ये चीज़ भी है, और उसके अलावा मेरे पास ये पेट एनिमल्स भी हैं, इस तरह की डिस्क्रिप्शंस भी मैंने देखी हैं। तो ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ आपकी इस तरह की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए। आप उसमें टू द पॉइंट लिखें कि ये चीज़ मैं ऑफ़र करता हूँ और ये मैं ऑफ़र नहीं करता। तीसरी चीज़ ये कि विजुअल्स जो उनसे हैं वो एक और तरह से बात करते हैं क्लाइंट के साथ। किसी भी ऑडियंस को विजुअल्स जो उनसे हैं वो बहुत आसानी से चीज़ समझ आ जाती है। आप देखें कि जो आपने अपनी गिग बनाई है, जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कि क्या वो गिग बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्या वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, इधर उधर की चीज़ें तो नहीं उसमें डाली, सिंपल टू द पॉइंट उसमें बताएं कि आप ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, आप जल्दी डिलीवरी इस तरह ऑफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास कितने महीने गुजर गए हैं और आपके पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आप देखें कि जब आप किसी क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करते हैं
तो क्या वो एक अच्छा आपने प्रॉपर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप सिंपली एक टेम्पलेट आपने रखा हुआ है और आप उसको हर जगह आप दे रहे हैं टेम्पलेट, जो भी आपके पास क्लाइंट की ऑफ़र आ रही है आप उस क्लाइंट ऑफ़र को थोड़ा सा पढ़ते हैं और आप सिर्फ जल्दबाजी करने के लिए आप उस ऑफ़र को सेंड कर देते हैं। इस तरह से कभी ये काम नहीं चलता। क्लाइंट का ऑफ़र अगर आपने अगर क्लाइंट ने कोई बिड की हुई है, कोई जॉब पोस्ट की हुई है और उस पर आपने बिड करना है, आपको एक अच्छा प्रपोज़ल होना चाहिए आपके पास। एक अच्छा प्रपोज़ल किस तरह बनता है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। स्टार्ट में ये कि आप क्लाइंट को ग्रीट करते हो, ग्रीटिंग के बाद आप डायरेक्ट ये बात करते हो, आप ये नहीं कहते कि मैंने ये काम भी किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस भी है, ये सब कुछ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती इसमें। ये मैं स्टार्ट में ये चीज़ करता था और इससे बहुत सेल्स कम होती थी। आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। आप डायरेक्ट बताएं कि वी विल डू दिस या वी शुड डू दिस। आप जब वी करके बात करते हैं ना, तो क्लाइंट को ये लगता है कि मुझे उसने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। अगर आप आई करके बात करेंगे तो एक डिफरेंट टोन हो जाती है। वो जब आप वी करके बात करते हैं थोड़ी फ्रेंडली टोन भी हो जाती है और थोड़ा आप क्लाइंट को साथ इन्वॉल्व करते हैं। आप उसकी जो रिक्वेस्ट है आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। जब आप उसको प्रॉपर समझ लेते हैं, चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको प्रॉपर रिक्वेस्ट के अंदर बताते हैं, अपने प्रपोजल के अंदर बताते हैं कि हाँ हम इस तरह से ये चीज़ कर लेंगे, इस तरह से ये काम करेंगे, इस तरह ये काम करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद आप किस तरह से एंड करते हैं? कभी भी आप ये एंड नहीं करते कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट दो या मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में। ये इस तरह बात नहीं करते। आप क्लाइंट के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। जब आप कोई क्लाइंट के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, एक अच्छा क्लाइंट जो चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और उसको आपकी ये पूरी समझ आ जाए कि इस बंदे ने इन चीज़ों को पढ़ा है और उसके बाद मुझे एक प्रपोजल सेंड किया है, एक प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंड की है, तो जब आप एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो वो लाजमी आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करता है। जब वो आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर देता है तो वो एंटर हो जाता है आपके इनबॉक्स के अंदर। लेकिन जैसे ही आपके पास क्लाइंट ने इनबॉक्स एक कर दिया, आपको एक मैसेज उसका रिसीव हो गया, तो आगे अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं कि आपने क्लाइंट को स्लिप नहीं होने देना इधर उधर। आपने शुरू में क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना है क्वेश्चंस के थ्रू। मज़ीद उससे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें, आप उससे पूछें कि अच्छा हम इसमें आपको ये चीज़ भी रिक्वायर्ड है, इसमें अच्छा ये चीज़ मुझे इस तरह समझ आई है, तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बताएं। जब आप उसको इन्वॉल्व रखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, आप फिर उस चीज़ को समझने लग पड़ते हैं। आप उस क्लाइंट की नेचर को समझने लग पड़ते हैं। क्या ये जितनी वर्थ इस काम की है, क्या ये उतनी पे करेगा? उसके बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्विस को लेके आना है कि हाँ इतने डॉलर इसके लगेंगे। फ्रीलांसिंग जो है वो कभी भी ये नहीं है कि आप रिव्यूज़ ले लें और $5 का काम कर लें, बेशक उस काम की वर्थ $500 हो। इस तरह से आप काम नहीं करेंगे फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में ये चीज़ होगी, मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि मैंने किस तरह से एक क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, उसको मैंने इनबॉक्स के अंदर लेके आना है। इनबॉक्स के अंदर जैसे ही वो आ जाए, मैंने उसको बाहर नहीं जाने देना, वो किसी और की तरफ ना जाए। उसको और भी 50 रिक्वेस्ट आई होंगी, वो किसी और की तरफ ना जाए। मैंने उसको इन्वॉल्व रखना है क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने उसकी नेचर समझनी है। मैंने उसी $5 की अगर उसने रिक्वेस्ट पोस्ट की थी, मैंने उसको $500 के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें समझ आती हैं। यानी इसमें बहुत मैटर करता है आपका बिहेवियर भी, जो है ये बहुत मैटर करता है। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आपका बिहेवियर फ्रेंडली भी होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म को ना भूलें। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अच्छा, इसमें एक सवाल और है कि हम फ्रीलांसर बन गए, अपने उस बिजनेस को ठीक हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की आतिफ, के सबसे पहले तो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस खुद करें। ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, स्टार्टर्स के लिए ना देखें, ये चीज़ होती है कि उनको अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आप स्किल्स भी आपने सीख ली, आपको कम्युनिकेशन का भी पता लग गया, आपको सिस्टम का भी पता लग गया कि फ्रीलांसिंग का सिस्टम पूरा किस तरह चलता है। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझने होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं, क्लाइंट आपके पास आ भी गया है, लेकिन क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट, कोई कंपनी अगर आपसे डील कर रही है तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेगी, कैन यू शो अस सम पास्ट वर्क? कोई आप अपना पुराना काम दिखा सकते हैं? अब आप बिल्कुल नए हैं और आप उसको ये नहीं कह सकते आई एम जस्ट स्टार्टिंग ओवर इन फ्रीलांसिंग और मैं ये चीज़ आपको भी नहीं दिखा सकता, लेकिन आई एश्योर यू कि मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं काम कर सकता हूँ। जो आपने प्रैक्टिस की है आप उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें। वो जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्टफोलियो होगा वही आपको एक्सपेंड करेगा आगे।
जब आप वो पोर्टफोलियो बना लेते हैं, आप क्लाइंट को दिखाते हैं कि हाँ ये मेरा सैम्पल वर्क है, ये मेरे पास पोर्टफोलियो, आप इसको विज़िट करें, आप इसमें से बताएं आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, हम मज़ीद डिस्कशंस कर सकते हैं। जब आपके पास क्लाइंट इस तरह आने लग पड़ते हैं, आप उनका जो काम करते हैं आप उनसे परमिशन लें और अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ऐड करते जाएँ। फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। मेन मकसद आपका होना चाहिए कि आप एक पूरा अपना एम्पायर क्रिएट करें फ्रीलांसिंग का। सिर्फ खुद तक महदूद ना रहें कि आपको इतने ऑर्डर्स, आप एक ब्रांड बन जाए, अपने नाम का एक ब्रांड बना लें। उस ब्रांड से आप आगे लोगों को और जॉब्स दे सकते हैं। और स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स हैं, वो एक सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, उनके पास वो ऑर्डर नहीं आ रहे, आप भी वो एक सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं और उसके साथ आप उसको आउटसोर्स कर दें। इस तरह आप एक अपना प्रॉपर टीम क्रिएट करना शुरू कर दें, तो इस तरह आपका बिजनेस एक्सपैंड बहुत जल्दी से होने लग पड़ता है। ठीक है, जाते जाते चूँकि अब वक्त कम है हमारे पास, तो आप ये बताइएगा आपका क्या विजन है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस टाइम 4th नंबर पे है। टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान इस टाइम 4th नंबर पे है। पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे है अमेरिका। अगर इंडिया का देखा जाए तो उनकी 23% पॉपुलेशन फ्रीलांसर्स हैं, जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और पाकिस्तान की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें 9% जो पॉपुलेशन है वो फ्रीलांसर्स की है। क्वालिटी का अगर इंडेक्स देखा जाए तो पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। उसमें स्किल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छी हमारी एक्सपोर्ट है ये स्किल्स। तो अगर हमारे पास प्रॉपर एक ई-कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ दौर के अंदर क्रिएट हो जाता है, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, पाकिस्तान इसमें टॉप पे आ सकता है। और एक और चीज़, अभी पाकिस्तान 0.5 बिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू लेके आ रहा है फ्रीलांसिंग के थ्रू, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो ये हमारी यूथ ही है जो ये सब कुछ पॉसिबल कर रही है, ये हमारे फ्रीलांसर्स ही हैं जो इतना रेवेन्यू लेके आ रहे हैं इसके अंदर। आने वाले कुछ वक्त में जिस तरह अभी फेमिलियराइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कोविड की वजह से इसको जिन लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह मेरे नज़दीक ये मल्टीप्लाई होंगे। ये फिगर्स जो हैं, ये 0.5 बिलियन के फिगर्स ये आने वाले कुछ वक्त के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उमर चट्टा हमारे साथ मौजूद थे और आज हम बात कर रहे थे उनके साथ फ्रीलांसिंग पे।